बहुत पुराने ज़माने की बात है। दूर किसी मुल्क में एक गांव आबाद था जो एक अजीम दरिया के किनारे वाक़ था, जहां ज़मीनें ज़रख़ीज़ थीं और खैर बरकत वाफिर थी। वहां एक बूढ़ा और अक्लमंद किसान रहता था जिसका नाम शेख राशिद था। शेख राशिद के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अकबर था, जो ताकतवर जिस्म और तेज रफ्तार था, लेकिन उसका दिल दुनिया से लगा हुआ था। वो जमीन को सिर्फ सोना जमा करने का जरिया समझता था और हर चीज की कदर उसके मुनाफे से नापता था। दूसरी तरफ असगर, जो छोटा बेटा था, वो खामोश तबीयत और कम गो था। वो जमीन को खुदा की अमानत समझता था और उसे खुशी खेतों में उगती फसल के नज़ारे और बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू से मिलती थी। वो दुनिया की रंगीनियों में खोने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा था। जब शेख राशिद को अपनी जिंदगी के खात्मे का एहसास हुआ, उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया ताकि अपनी विरासत यानी अपने आबा और अजदाद से मिलने वाली एक बड़ी जमीन उनके दरमियान तकसीम करे। सबकी तवक्कुआत के बरक्स उसने जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया। उसने अपने बेटों को गहरी नजर से देखा और कहा, ऐ मेरे बेटो, मैं हर एक को उसके दिल के मुताबिक रख दूंगा। उसने अपने बड़े बेटे अकबर को जमीन का मगरबी हिस्सा दिया। ये एक सरसब्ज व शादाब और वसी कथा था जो दरिया के किनारे वाक़ था। उसकी स्याह मिट्टी इतनी जरखेज थी कि उसमें बीज डालते ही वाफिर फसल उगती थी। अकबर इस तकसीम से बहुत खुश हुआ और उससे अपने वालिद की तरफ से अपनी काबिलियत और बर्तरी की गवाही समझा। फिर शेख राशिद ने अपने छोटे बेटे असगर की तरफ देखा और उसे जमीन का मशरकी हिस्सा दिया। ये एक जर्द, बंजर और पथरीली जमीन थी जो दरिया से दूर थी। उसकी मिट्टी रेतली और सहराई थी, जहां सिर्फ चंद कांटेदार पौधे उगते थे। जब ये विरासत तकसीम हो गई तो वहां मौजूद लोगों को असगर के लिए अफसोस हुआ और उन्होंने इस तकसीम को बहुत बड़ा जुल्म समझा। और लोग बातें करने लगे कि शेख राशिद ने अपने छोटे बेटे के साथ नाइंसाफी की है, उसे बंजर जमीन दी। लगता है वो अपने बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन असगर ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने वालिद का हाथ चूमा और कहा, हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अब्बा की तकसीम है और खुदा का रिस्क है, वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा। हकीम बाप ने अपनी आखिरी नसीहत देते हुए दोनों की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे बेटो, बरकत मिट्टी में नहीं बल्कि दिलों में बसती है। हर इंसान अपनी ज़मीन को अपने दिल के पानी से सेंचता है। अब जाओ और खुदा हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक कामयाब करे। ये कहकर उसने अपनी रूह अपने खालिक के हवाले कर दी। शेख राशिद की वफात के बाद दोनों भाई अपनी अपनी ज़मीन पर काम करने लगे। अकबर की ज़मीन उसके साथ वफादार थी। उसने आसानी से हल चलाया और उसमें बेहतरीन किस्म की गंदम बोई। उसकी फसल इतनी शानदार थी कि गांव ने ऐसी पहले कभी न देखी थी। उसके गोदाम सुनहरी गंदम से भर गए, यहाँ तक कि वो तंग पड़ गए, लेकिन उसका दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त था। जब गांव के गरीब उसके पास फसल की ज़कात मांगने आए, उसने उन्हें डांट कर भगा दिया और कहा, जाओ, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं इसका एक दाना भी नहीं दूंगा। उसके पास जितना ज्यादा माल था वो उतना ही ज्यादा कंजूस और जालिम था। वो अल्लाह की राह में खर्च करने से भी कतराता था। उसने फैसला किया कि वो सारी गंदम जखीरा करेगा और जब लोगों पर भूख की शिद्दत बढ़ेगी तो वो इसे महंगे दामों बेचेगा और बहुत ज्यादा माल कमाएगा। दूसरी तरफ असगर का सफर बहुत ज्यादा तवील और थका देने वाला था। उसकी जमीन बखील और जिद्दी थी। उसने महीनों पत्थर उखाड़े, सख्त मिट्टी को कुदाल से तोड़ा और पानी के लिए एक गहरा कुआं खोदा। गांव वाले उसके पास से गुजरते और उसका मजाक उड़ाते। अकबर कभी कभार घोड़े पर सवार उसके पास से गुजरता और हंसते हुए कहता, पत्थर की खेती कैसी जा रही है भाई? मैं सोना काट रहा हूं और तुम पत्थर जमा कर रहे हो। असगर इनकी तंजिया बातों का जवाब न देता, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ अपना काम जारी रखता। हर पत्थर उखाड़ते वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता और हर कुदाल की जर पर बिस्मिल्लाह कहता। उसकी नीयत दौलत कमाना नहीं थी, बल्कि इस बंजर जमीन को आबाद करना, अपने रब को राजी करना और साबित करना कि उसके वालिद की तकसीम गलत नहीं थी। एक सख्त गर्मी के दिन जब असगर धूप में अपनी जमीनों में काम कर रहा था और उसका थोड़ा सा पानी खत्म होने वाला था, उसने एक छोटा सा परिंदा जमीन पर गिरता देखा जो प्यास से हाँफ रहा था। असगर को इस पर बहुत रहम आया। वो अपनी प्यास और थकावट भूल गया, अपनी मशक उठाई और उसके आखिरी चंद कतरे पानी अपनी हथेली में डालकर परिंदे के मुंह के करीब किए। परिंदे ने पानी पिया, फिर असगर की तरफ देखा, गोया शुक्रिया अदा कर रहा हो। जोर से चहचहाया और आसमान की तरफ उड़ दिया।
اصغر مسکرایا اور اس کے دل کو عجیب سی راحت ملی۔ وہ اپنے کام پر واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن اسی جگہ کام کرتے ہوئے اس نے مٹی میں کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے کھودا تو ایک ایسا بیج ملا جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا بیج تھا جس کا رنگ آسمان جیسا نیلا، ملائم، نرم اور گرم تھا۔ اصغر نے اسے آسمان سے بغیر عطا کیا ہوا پیغام سمجھا جو اس پرندے پر رحم کی جزا تھی۔ اس نے اپنی زمین کے بہترین ٹکڑے کو تیار کیا، اس بیج کو بڑی احتیاط سے بویا اور اپنے کنویں کے تھوڑے سے پانی سے سینچا۔ اس نے اس اکیلے بیج کو اپنی زرد زمین کے دل میں بو دیا اور یقین کے پانی سے سینچا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جو بویا وہ محض ایک بیج نہیں بلکہ اس کی تقدیر تھی جو جلد ہی پھلے پھولے۔ دوسری طرف گاؤں میں اکبر نے واقعی کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دیا اور اپنی گندم کو بہت مہنگے داموں بیچنے لگا، لیکن پھر بھی اس کے بعد گندم کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اکبر اپنے گوداموں کے دروازے بند کر کے اپنا منافع گن رہا تھا، بے خبر اس بات سے کہ جو برکت اس نے لوگوں سے روکی تھی وہ اب اسے خود روکنے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے، اکبر کی دولت بڑھتی گئی اور اصغر کا صبر بڑھتا گیا، لیکن دونوں کی زمینوں میں عجیب واقعات رونما ہونے لگے۔ اکبر کی زرخیز زمین کی برکت ختم ہونے لگی، اس کے ذخیرہ کی ہوئی گندم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ خاموشی سے خراب ہونے لگی۔ جب اس نے اگلے موسم کے لیے زمین بوئی تو ڈنٹھل کمزور اور بالیں قریباً خالی نکلیں۔ زمین نے اس کے بخل کو محسوس کیا اور اس سے اپنی عطا روک لی۔ اکبر پریشان اور غصے میں اپنے مزدوروں پر چلانے لگا اور زمین کو دھوکے باز کہنے لگا، حالانکہ دھوکہ اس کے اپنے دل سے نکل رہا تھا اور اس کے تنگ دل کی وجہ سے اللہ نے اس پر اپنی رحمت ناچھاور کرنا روک دی۔ جبکہ دوسری طرف اصغر کی کاہل زمین میں ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہ نیلا بیج اگلے ہی دن اگ آیا اور حیرت انگیز تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہ کوئی عام پودا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شاندار درخت بن گیا جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا تنا چاندی کی طرح چمکتا تھا، اس کے پتے گہرے ہرے اور دل کی شکل کے تھے۔ کچھ ہفتوں میں اس پر برف جیسے سفید پھول کھلے جن سے ایسی خوشبو پھیلتی تھی کہ فضا سکون سے بھر جاتی تھی۔ پھر اس سے بھی عجیب واقعہ ہوا، جب پھول مرجھا گئے تو ان کی جگہ چھوٹے چھوٹے پھل لگے۔ یہ کوئی عام کھانے والے پھل نہیں تھے بلکہ ہر پھل ریشوں سے بنا ایک ننھا سا تھیلا تھا جس کے اندر ایک گندم کا دانہ تھا۔ لیکن یہ کوئی عام گندم نہیں تھی، یہ بڑا سنہرا اور اتنا بھاری تھا کہ ایک دانہ اکبر کی گندم کے 10 دانوں کے برابر تھا۔ اصغر نے اس درخت سے یہ مبارک پھل جمع کیے اور اسے شجرہ عطا کا نام دیا۔ یہ درخت اس کے ساتھ وفادار تھا، جب وہ ایک پھل توڑتا اگلے دن اس کی جگہ نیا پھل اگاتا۔ اس نے اس گندم کو پیس کر آٹا بنایا جو اتنا خوشبودار تھا کہ روٹی بننے سے پہلے ہی تازہ روٹی کی خوشبو آتی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھوکے کو سیر کر دیتا۔ اصغر نے اس گندم کو بیچ کر دولت کمانے کے بارے میں نہ سوچا، اس کی نیت شروع سے ہی بھوکوں کو کھلانا تھا۔ اس نے اپنی مبارک روٹی گاؤں کے غریبوں میں مفت بانٹنی شروع کی، بدلے میں صرف نیک دعا مانگتا۔ اصغر کی روٹی کی شہرت پورے گاؤں میں پھیل گئی، غریب اور مسکین روزانہ اس کے پاس آتے اور خوشحال سیر ہو کر واپس لوٹتے۔ جب یہ خبر اکبر تک پہنچی وہ حسد اور غصے سے بھر گیا۔ وہ کیسے اپنے احمق بھائی کو جو پتھر کی کھیتی کرتا تھا پورے گاؤں کو کھانا کھلاتے دیکھ سکتا تھا جبکہ اس کے اپنے گوداموں میں گندم خراب ہو رہی تھی۔ وہ اصغر کی زمین پر گیا اور جب اس نے چاندی کا درخت، اس کے عجیب پھل اور اصغر کے گرد دعائیں مانگتے غریبوں کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اصغر نے اصل خزانہ پا لیا ہے۔ وہ غرور و تکبر سے بولا، یہ کیا ہے اصغر؟ یہ ضرور جادو اور شعبدہ ہے، یہ درخت فطری نہیں ہے۔ اصغر نے اپنی عادت کے مطابق سکون سے جواب دیا، یہ خدا کا رزق ہے جو ایک نیک نیت اور کمزور مخلوق پر رحم کی جزا ہے۔ یہ درخت میرا اکیلا نہیں، ہر بھوکے کا ہے، آ اس سے لے جا اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو کھلا۔ اصغر نے اسے ایک پھل پیش کیا، لیکن اکبر نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، مجھے تیری خیرات کی ضرورت نہیں، میں تیرا راز جان لوں گا اور اس سے بہتر درخت اگاؤں گا۔ اکبر اپنی زمین پر واپس آیا، اس کا دل حسد سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہی کرے گا جو اصغر نے کیا۔ اس نے اپنی زمین پر ایک چھوٹا پرندہ ڈھونڈا، اسے پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کیا اور پیاس سے مرنے تک اسے پانی نہ دیا۔ پھر اس نے اپنی مشق کے آخری قطرے اسے پیش کیے، امید کہ پرندہ اسے وہی صحرا انگیز بیج دے گا۔ لیکن پرندے نے پانی پیا اور موقع ملتے ہی اڑ گیا، کبھی واپس نہ آیا۔ اکبر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سوچا کہ راز پرندے میں نہیں بیج میں ہے۔ ایک تاریک رات وہ چپکے سے اصغر کی زمین پر گیا، شجرہ عطا سے کچھ پھل چڑا کر ان کے سنہری بیج لے گیا۔ وہ اپنی زمین کے سب سے زرخیز ٹکڑے پر واپس آیا اور ان بیجوں کو بو دیا۔
ख्वाब देखते हुए कि सुबह वो चांदी के दरख्तों का एक जंगल देखेगा जो उसे अकेले ही मालामाल कर देगा। अगले दिन सुबह अकबर जल्द उठा और अपनी जमीन की तरफ दौड़ा। उसका दिल खुशी से नाच रहा था कि वो चांदी के दरख्तों और सुनहरी फलों का जंगल देखेगा जो उसे सबसे अमीर आदमी बना देगी। लेकिन जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी, वो वहीं सकते में खड़ा रह गया। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली, गोया उसे सांप ने डस लिया हो। वहां कोई चांदी के दरख्त या सुनहरी फल न थे। उसकी जमीन पर, जहां उसने चोरी के बीज बोए थे, सैकड़ों स्याह कांटेदार झाड़ियां उगाई थीं। उनके पत्ते मुड़े हुए और कांटे भेड़ियों के दांतों जैसे मोहलिक थे। ये शैतानी झाड़ियां हैरत अंगेज तेजी से बढ़ रही थीं। अपनी जहरीली जड़ों से अकबर की बाकी सालेह फसल को खत्म कर रही थीं। उसकी सरसब्ज जरखेज जमीन एक बदबूदार स्याह और कबीह बंजर बन गई थी। चोरी की बरकत लानत बन गई थी और उसकी हरीस नियत उसके सामने एक ठोस तबाही की शक्ल में जाहिर हुई। दूसरी तरफ असगर सुबह उठा तो उसे पता चला कि उसके दरख्त के कुछ फल चोरी हो गए हैं। वो गुस्से के बजाय अपने भाई के लिए गमगीन हुआ। उसने दिल में कहा, खुदा तुझे माफ करे भाई, अगर तूने मोहब्बत से मांगा होता तो मैं खुद देता, लेकिन तूने हकदार से लिया और नुकसान उठाया। उसने अपने दरख्त की तरफ देखा तो हर चोरी शुदा फल की जगह 2 नए और ज्यादा खूबसूरत फल उगाए थे। गोया दरख्त अपने मालिक को तसल्ली दे रहा था कि अता कभी रिज्क को कम नहीं करती। कुछ दिनों के बाद अकबर की जमीन पूरी तरह तबाह हो गई। उसकी गंदुम कीड़ों ने खा ली, उसकी फसल मर गई, उसके मजदूर उसे छोड़ गए और वो तन्हा और गरीब रह गया। उसकी जमीन कांटों का जंगल बन गई थी। उसके पास कोई चारा ना था सिवाय अपने भाई के पास जाने के, जिस पर उसने जुल्म किया और हसद किया। वो सर झुकाए, कपड़े फटे, चेहरा गुबार आलूद असगर की जमीन पर पहुंचा। असगर उस वक्त अपनी आदत के मुताबिक अपने मुबारक दरख्त के नीचे खड़ा गरीबों में रोटी बांट रहा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। अकबर दूर खड़ा रहा, उसे करीब आने की हिम्मत न हुई, लेकिन असगर ने उसे देख लिया। सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ता आया। उसने अपने भाई को गले लगाया। अकबर फूट फूट कर रोने लगा जैसे कोई बच्चा। उसने अपने हसद, अपनी हिर्स, अपनी चोरी और अपनी बुरी नीयत का एतराफ किया। उसने रोते हुए कहा, मैं अम्मा का था भाई, अब्बा ने मुझे जन्नत दी थी, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों जहन्नुम बना दिया। उसने तुझे मुर्दा जमीन दी और तूने अपने दिल से उसे जिंदा कर दिया। मुझे माफ कर दे। असगर ने एक लम्हे की भी ताकीफ की। उसने अपने भाई की आंखों के आंसू साफ किए और कहा, रोना भाई, बरकत कभी जमीन में नहीं थी बल्कि उस दिल में थी जो उसे बोता है। तूने गलती की, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है। आए जमीन में मेरे साथ काम कर, यह हम दोनों की जमीन है। हम इससे मिलकर खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। उस दिन सब कुछ बदल गया। अकबर ने पहली बार अपनी जिंदगी में मेहनत की, न दौलत के लिए बल्कि भूखे को खिलाने के लिए। उसने शुक्र की हकीकत सीखी और अता की मिठास चखी। उसके दिल के कांटे धीरे धीरे मुरझाने लगे। उसके दिल के बदलने के साथ उसकी जमीन भी जवाब देने लगी। वो असगर के कुएं से पानी लेकर अपनी जमीन पर छिड़कता तो स्याह झाड़ियां मरने लगीं और हरी टहनियां दोबारा उगने लगीं। ये एक लंबा और शाक़त सफर शिफा था। असगर की जमीन की बरकत और अता बढ़ती गई, जो न सिर्फ उनके गांव बल्कि पड़ोसी गांव वालों के लिए भी काफी थी। दोनों भाई मिलकर काम करने लगे, एक नेक साया की अलामत बनकर और दूसरा सच्ची तौबा की। इस तरह दोनों भाइयों ने समझ लिया कि उनके हकीम बाप की बात सच थी। तकदीर जमीन की मट्टी से नहीं बल्कि दिलों की नीयतों से बनती है। जिसने बंजर जमीन में शुक्र और रजा बोया उसने जन्नत काटी, और जिसने जरखेज जमीन में लालच और हसद बोया उसने कांटों और पछतावे के सिवा कुछ ना पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल बरकत जमीन की जरखेजी या मादी दौलत में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी, नेक नियति और शुक्र और रजा में होती है। जो शख्स सब्र, मेहनत और अता के जज्बे से काम करता है वो बंजर जमीन को भी जन्नत बना सकता है, जबकि लालच, हसद और खुद गर्जी जरखेज जमीन को भी लानत ज़दा कर देती है। तकदीर हमारे हाथों से बनती है और ये हमारी नीयत पर मुनहसर है कि हम अपनी ज़मीन से क्या काटते हैं, कांटे या फूल। नेक अमल और तौबा हमेशा तबाही को तरक्की में बदल सकते हैं, क्योंकि खुदा नेक दिलों को कभी ज़ाया नहीं करता। ये हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप कहाँ से हमारा साथ दे रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर नई कहानी का लुत्फ़ उठाएं।